ये है विजय, 1.5 महीने का कुत्ते का बच्चा है जिसको नायगांव ईस्ट में तिवरी गांव के चौल में रिपीटेडली रेप किया गया है। वो लड़का 3 दिन से इसको अपने घर में लेके जा रहा था और मनीषा को लग रहा था कि अच्छा है कोई पालने नहीं जा रहा है, सड़क पे नहीं पड़ा रहेगा कम से कम। किंतु दुर्गति इसकी ऐसी हुई कि ना ये मतलब इसका शील भंग जिसे कहेंगे, इसको मोलेस्ट किया गया, इसको रेप किया गया, he has been treated with bestiality। ये है हमारे विजय। कौन से एरिया का आपने बताया? नायगांव तिवरी गांव। नायगांव ईस्ट। अच्छा, now you're talking about justice for Vijay, तो what is the kind, like क्या आपकी मांग क्या है? हमारे पास ऐसी कोई लॉज नहीं है कि बिस्टियलिटी, दरिंदगी से लोगों को, जानवरों को बचाया जाए। इस वक्त 377 को रिपील करने के बाद, रद्द करने के बाद जो आए हैं लॉज बीएनएस के, उसमें ऐसी कोई ताकत नहीं है कि इन बच्चों को, इंसानी बच्चों को, मर्दों को, LGBTQ लोगों को बिस्टियलिटी से बचाया जा सके। हम चाहेंगे कि भाई विजय की वजह से ही सही हम सारे ऐसे इकट्ठा हुए हैं, आवाज उठा रहे हैं, तो मर्दों को भी, इंसानी बच्चों को भी, जानवरों को भी ऐसे लॉज मिले जो उनको बचाएं। पुलिस ऑफिसर्स गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है, जो IPC 377 अननेचुरल सेक्स जो BNS में निकाला गया है उसको वापस लाओ और इससे भी ज्यादा उसको पनिशमेंट और स्ट्रॉन्ग बनाओ, स्ट्रिक्ट बनाओ और पुलिस ऑफिसर्स को ये नॉलेज दीजिए कि वो एनिमल्स के लिए भी कुछ करें, उनके लॉज को पढ़ें और उनको बचाने का प्रयास करें। हम जो यहाँ इतने सारे इकट्ठा हुए हैं, हम लोग जानवरों से प्रेम उतना ही करते जितना कि इंसान से करते हैं। हम इंसान को छोड़ेंगे नहीं अगर वो दिक्कत में आएगा तो, कि हट हम जानवर से प्रेम करते नहीं करते, हम ऐसा नहीं कर सकते। हमने सड़क पे पड़े आदमी को बचाया है, हाईवे पे गाड़ी उड़ा के गया था, हम 4 औरतें थे वहां पे, छोड़ के जा सकते थे, ये जानवर नहीं है। लेकिन एनिमल के साथ जो दुर्व्यवहार करेगा या क्रूरता करेगा उसको भी हम छोड़ेंगे नहीं। थैंक यू सो मच। यस, इसलिए प्लीज हमारा साथ दें। वी आर द गुड पीपल ऑफ द सोसाइटी। की वजह से वो एग्रेसिव नहीं है। वो कल अगर वो फीडिंग ही छोड़ देगा, कोई भी फीडर, तो एवरी जो डॉग है वो भूख के कारण इतना एग्रेसिव होगा कि वो अटैक करने लगेगा। तो ये सोसाइटी वाले को समझना चाहिए कि उनको खाना नहीं देने से वो हटेंगे नहीं। वो 24 आवर्स 48 आवर्स उधर ही वेट करेगा। उसको मालूम है मेरा अन्नदाता है, वो आने वाला है खाना देने, वो उधर ही वेट करेगा। ये सोसाइटी वाले ने ये दिमाग में रखना चाहिए कि खाना बंद करने से या उनको वहाँ से हटाने से ये सॉल्यूशन, इसमें ये सॉल्यूशन नहीं है। कि कोई लॉ नहीं है, वो 1-2 दिन में बेल पर बाहर आ जाते हैं। अगर थोड़ा सा अगर शेयर करें हमारी प्रॉपर लॉ क्या प्रॉपर लॉ बेसिकली क्या लॉ है? बेसिकली कैसा है कि वी अंडरस्टैंड दैट कि 1960 में जो लॉ बना है वो ब्रिटिशर्स के टाइम पे बना है और अभी फ़िलहाल कोई उसको अमेंडमेंट या कुछ किया नहीं। बट द थिंग इज़ डैट कि क्या हो रहा है कि अभी यूजुअली हम कहाँ लैग करते हैं, अगर हम प्रॉपर तरीके से उसका फॉलो करें प्रोसीजर, सो डेफिनेटली हम FIR इमीडिएटली रजिस्टर करवा सकते हैं। मैं आपको एक जो प्रोसीजर जो स्पेसिफिकली जो हम करते हैं तो वो मैं एक बताना चाहता हूँ शॉर्ट में। तो यूजुअली क्या होता है कि हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल कोई एक पर्टिकुलर केस हो गया, सो इफ़ कोई फॉर एग्जांपल से डैट कि FIR हमारा रजिस्टर कोई रीज़न से नहीं हो पा रहा है, सो इसके लिए हमें क्या करना है कि पहले तो अगर वो नहीं लेते हैं FIR हमारा पुलिस स्टेशन में जाके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम रिटर्न कंप्लेन ये करें। ये प्रोसीजर BNSS एक्ट में है, जो सेक्शन 175, 123 ये जो प्रोसीजर है, तो उसमें क्या करना है, हम एक रिटर्न कंप्लेन ये करनी है कि ये हमारे ये सो एंड सो ये क्रूअल्टी केस हुआ है, सो इसके रिलेटेड हमारा FIR रजिस्टर करिए। अगर 7-8 डेज आप रुकिए, अगर आपको कुछ ये नहीं मिल रहा है इसका जो है आंसर या कुछ भी FIR रजिस्टर नहीं हुआ, देन सेक्शन 175(2) ऑफ BNSS एक्ट के अंडर आप
डीसीपी के पास जाइए। अगर डीसीपी के पास जाते हैं तो हम उन्हें ये बताते हैं कि सर हमारा ये प्राइमा फेसी एविडेंस होने के बाद भी हमारा ये नहीं ये लिया जा रहा है एफआईआर, तो प्लीज़ आप डायरेक्ट कीजिए सीनियर पर्सनल को कि हमारा एफआईआर रजिस्टर करे। अगर विद इन 7-8 डेज मैक्सिमम वी हैव टू वेट, अगर वो नहीं होता है तो सेक्शन 175(3) ऑफ BNSS एक्ट के अंडर हम डायरेक्ट प्राइवेट कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। सो हमारा दिन कितना वेस्ट होता है, मैक्सिमम 15-20 दिन, तो बाद में तो हम कोर्ट से ऑर्डर लेके ही आ सकते प्राइवेट हैं। कंप्लेंट कैसे? प्राइवेट कंप्लेंट वही मैंने ये प्रोसीजर समझाया। अच्छा, तो ये सब हम एडिशन करके कोर्ट में एक कंप्लेंट फाइल करते हैं कि हमने प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया, बट प्राइमा फेसी एविडेंस होने के बाद भी हमारा कोई ये एफआईआर रजिस्टर नहीं हुआ, तो आप प्लीज़ पुलिस पर्सनल को डायरेक्ट कीजिए कि हमारा एफआईआर रजिस्टर करे। सो ये 1-2 ईयरिंग में आपका केस आपको पता चल जाता है, इधर एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। सो इट इज़ अ बेटर वे। अच्छा, जब मतलब ऐसे केसेस के लिए जैसा ये क्या बोलते हैं, ब्रुटैलिटी। I want to ask one question. अभी जो विजय का केस है, जो bestiality का केस है, ठीक है? तो इन bestiality के केसेस में within 12 hours we have to do the sampling. Okay, we have to do the medical for the puppy and the human itself. Now the human was caught. उसका मेडिकल हो रहा है नहीं हो रहा है, we don't know. पप्पी का तो हम कर रहे हैं. What about the human? फिर ये वो लॉज क्या है, मतलब ये हाउ डू यू गाइड फॉर अ बेस्टियलिटी केस? बेस्टियलिटी केस होते हैं अननोटिस जाते हैं सब जगह, एंड ये तो नोटिस होगा। ही गॉट अ बेल, तो उसके पहले उसका मेडिकल हुआ होगा। वो तो अभी व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर इट? एंड आई बी वेरी फ्रैंक, ये केस विजय का केस सच्ची में बाहर आया है बिकॉज ऑफ जया मैम्स फेस, कंप्लीटली इन्वॉल्वड इन इट। अदरवाइज ये केस बाहर आता नहीं। मनीषा अगर हर्ष को नहीं जानती तो ये केस हम तक आता नहीं। मनीषा वो बच्चे को लेके दब जाती थी, वो बच्चा तड़प तड़प के उसी दिन रात में गुजर जाता था। In fact, presence of mind that you could contact her. Cut out that out. We have to Just short let us know about the laws for bestiality that has to be followed by people. Be like even the laymen can understand in the same language. जी। यूजुअली कैसा है कि अगर हमें पहले तो जो एज़ पर द लॉ जो हमें मेडिकल रिपोर्ट या जो भी ये करना है, सो वो प्रॉपरली हुआ है कि नहीं, वो हमें एक बार खुद ही जाके या तो विद द हेल्प ऑफ द पुलिस पर्सनल चेक करना पड़ेगा कि कहाँ तक प्रोसेस हुआ है, या हम खुद भी जाके देख सकते हैं कि क्या क्या अभी तक उसका ये हुआ है। सो बेसिकली क्या होता है कि जो अभी हमको रिपोर्ट चाहिए कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ द अपडेट, सो विद द गाइडेंस ऑफ द सीनियर PI जो भी XYZ पुलिस स्टेशन है, तो वहाँ से थ्रू कांस्टेबल आप जाइए और उनके साथ देखिए कि मेडिकल रिपोर्ट आया है कि अभी तक फ़िलहाल अपडेट क्या है और हमको कहाँ कब तक मिल सकता है। सो जितना जल्दी हो सके उसके बेसिस पे ही फिर वो जैसे मेडिकल रिपोर्ट आ जाता है, तो बेसिकली मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से फिर वो FIR प्रॉपरली रजिस्टर कर पाते। कभी कभी क्या होता है कि FIR रजिस्टर नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ दैट मेडिकल रिपोर्ट। सो द थिंग इज़ दैट कि जब तक मेडिकल रिपोर्ट भी नहीं आता है तो भी पुलिस जो है वो कुछ कर भी नहीं सकते फ़िलहाल। सो वो सब इन्वेस्टिगेशन, कोई सेक्शंस हैं जो इनको एज सिटीजंस हेल्प करेंगे टू पुश द पुलिस, ऐसा कोई सेक्शन ऐसा पर्टिकुलरली कैसा है कि हाँ, और एनी सेक्शन बेसिकली क्या है कि हर एक चीज़ सिचुएशन के हिसाब से सेक्शंस चेंज होते हैं। सो करंटली मैं कोई ऐसा सेक्शन नहीं बोल सकता कि कौन सा है, बट अगर कोई सिचुएशन आता है सो अकॉर्डिंगली वी कैन एक्ट थ्रू दैट, गाइड दैट कि कौन कौन से सेक्शंस हम लगा सकते हैं फॉर बीटिंग, किलिंग एटसेट्रा। फॉर एग्जांपल से अगर किसी को अगर क्रूअल्टी हुआ, किसी ने मार दिया, हमने देखा कि डंडे से मारा है, अभी ये देखना है कि वो डंडा स्टील का है कि क्या है। और यूजुअली विजय के केस में ये बताइए। और मुझे मैम एक्चुअली हाँ, बंदे को बेल मिल गया, हम क्यों इकट्ठे हुए हैं? हाँ, दिस डॉग टॉक अबाउट पर्टिकुलर दिस पपी, उसको बेल मिल गया, इन्होंने पूरे एक्सप्लेन किया। हेमा नो आई एम टॉकिंग एट लार्ज।
आई एम टॉकिंग एट लार्ज की जब कोई क्रूअल्टी केस हो तो हमें क्या क्या सेक्शंस लगाने चाहिए ताकि प्रॉपर केस बन सके, पुख्ता केस बन सके, वो आप बताएं. What I would suggest is for an accident case, somebody has run over a dog or a cat, and if we get the गाड़ी का नंबर हमें मिलता है, we come to know about the driver. What we can do? Basically, what are the sections that we can put yes. which will nab him properly? 2020 में एक जजमेंट आया था ऑनरेबल हाई कोर्ट से कि एक्चुअली जो रैश ड्राइविंग के जो सेक्शन है दैट इज सेक्शन 279 जो पहले था आईपीसी का, फिर सेक्शन 134, सेक्शन 161 और 184 दैट इज ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट. सो इससे बेसिकली क्या होता था, अगर जो भी एनिमल्स को हिट कर दिया सो ये सब सेक्शंस में बुक होते थे. बट आफ्टर दैट जजमेंट ये सब सेक्शंस एप्लीकेबल नहीं होते हैं. बट ओनली द थिंग इज़ डैट कि अभी जो सेक्शंस एप्लीकेबल होते हैं वो सेक्शन जो है BNS एक्ट के हिसाब से सेक्शन 325 है और सेक्शन 1118 डैट इज़ ऑफ प्रिवेंशन एंड क्रूअल्टी टू एनिमल्स एक्ट, बीटिंग, किलिंग, ओवर ड्राइविंग, मेमिंग एनिमल एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट हम इसमें और एक मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूँ कि हम सेक्शन 325 और सेक्शन 1118 के अंडर तो हम ये FIR रजिस्टर करते, लेकिन हम इन महाराष्ट्र में वो ये मैंने देखा नहीं है कि मेजॉरिटी 99% FIRs में ये सेक्शन 119 ऑफ बॉम्बे पुलिस एक्ट भी आता है, दैट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू सेक्शन 11(1)(a), वो भी हम रजिस्टर नहीं करते हैं. अगर मोर देन एक पर्सन ने किया है तो सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 है जो है कॉमन इंटेंशन ऑफ BNS एक्ट, वो भी हमें रजिस्टर करना चाहिए. और ये भी देखना चाहिए कि एग्जैक्टली और क्या क्या सिचुएशन बैठता है अकॉर्डिंगली. सो आपके पास प्रॉपर गाइडेंस उस टाइम पे होगा सो डेफिनेटली वो बहुत हेल्प करेगा हमें. और मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि क्रूअल्टी जो हम बोल रहे हैं बड़ी है, मेरे हिसाब से क्रूअल्टी नहीं बढ़ी है, क्रूअल्टी उतनी है जितनी पहले थी. लेकिन अभी एक ये अच्छी चीज़ है कि क्रूअल्टी को आवाज़ देने वाले बढ़ चुके हैं. सो इट इज़ एक्चुअली अ वेरी बिग थिंग कि आवाज़ उठाने वाले बड़े हैं. सो जितना सब लोग का सपोर्ट रहेगा, और मैंने एक इम्पॉर्टेंट गाइडेंस टू ऑल एनिमल लवर्स एक नोट्स बना के रखा है ब्रीफ में, एकदम लेमन्स लैंग्वेज में, जो हर एक सेक्शन डिस्क्राइब करता है और उसमें विथ एग्जांपल्स मैंने बताया है कि अगर ये चीज़ हुई तो हम क्या कर सकते हैं, ये चीज़ हुई तो हम क्या कर सकते हैं. सो पूरा एक 10 to 15 पेजेस का मैंने उसको नोट्स बना के रखा है, जो प्लीज़ मैं आपको कभी भी आप मुझे बताइए, मैं प्रोवाइड करूँगा. सिर्फ प्रोवाइड करने से फ़ायदा नहीं है, जो मैं यूजुअली बोलता हूँ, आप उसे देखिए, पढ़िए भी, इम्प्लीमेंट कीजिए प्लीज़. क्योंकि जया मैं आपसे जानना चाहता हूँ जो विजय का केस है, जो अभी डन आपका हो गया, ही हैज टू लीव. हां, थैंक आई यू एम सो मच. रियली थैंक यू. आपको पता है वो कितने खराब हो जाएंगे. एग्जैक्टली, मैं आपको आंसर देता हूँ. आप ये क्वेश्चन गवर्नमेंट को क्यों नहीं करते हैं? गवर्नमेंट क्या कर रही है इस चीज़ के लिए? आपको पता है 2019 में अपना प्रोटेस्ट हुआ था ना, 19 नहीं सॉरी 22nd या 21 में बॉम्बे हाई कोर्ट नागपुर भेजने डिसीजन पास किया नागपुर में कि वहाँ पे अगर जितने भी डॉग्स है या कम्युनिटी एनिमल्स है उनको आपको अगर खिलाना है तो अपने घर पे लेके जाओ. ये डिसीजन पास हुआ, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट में जाके क्वैश भी हो गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट वो नहीं जा सकते, हाई कोर्ट लोअर बेंच नहीं जा सकती है. ठीक है, अब इसमें हुआ क्या कि जो लोकल वहाँ के कुछ NGOs थे जो ह्यूमंस के लिए काम करते थे, उन्होंने वहाँ पे डॉग की जनसंख्या बढ़ी है इसलिए उन्होंने पिटीशन फाइल किया बॉम्बे हाई कोर्ट में. अब जब इंक्वायरी हुई तब पता चला है कि नागपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को 18 करोड़ का फंड आया था उनका इंस्टॉलेशन के लिए, जो उन्होंने उसका यूज़ नहीं किया, उनका इंस्टॉलेशन नहीं किया, इसलिए जनसंख्या बढ़ी. तो आपको कॉलर किसकी पकड़ना चाहिए, हमारी या फिर गवर्नमेंट की? क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने फंड अपने जेब में डाल दिया, उन्होंने इंस्टॉलेशन नहीं किया. अगर वो टाइम पे हो जाता, जनसंख्या नहीं बढ़ती, तो इतना चौस तो बढ़ता ही नहीं ना. अगर एक एरिया में सपोज ये एरिया में 10 डॉग है, वो 10 साल बाद आप देखो 100 हो जाएंगे, 100 से मल्टीप्लाई होकर 1000 हो जाएंगे. अगर वो उनको अपने टाइम पे इंस्टॉलेशन कर दिया तो 10 के 10 ही रहेंगे ना. और ये हम लोग तो नहीं लेके आए इनको यहाँ पे, हम लोग ये जो जितने भी नो नॉट आस्क नहीं जवाब देना हमको. एक सेकंड जय, लेट मी टॉक. I am from Beshugan. I feed more than 1000 dogs and cats in Mumbai, very much in suburb, not Vasai Virar.
ये है कि वी आर NGOs, मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट डजंट गिव अस एनी हेल्प, एनी Shortcut. am I right? ये जितने अभी कम्युनिटी एनिमल्स को जो हिंदी में कुत्ते और रास्ते के बिल्लियां हैं, लॉट ऑफ कैट्स आर आल्सो इन्वॉल्वड इन दैट, ये किनके हैं, मतलब हुज, मतलब किनके बच्चे हैं, किनके लाइबिलिटी है, गवर्नमेंट के NGOs के? NGOs तो इंडिविजुअल है, हम सारे NGOs है, इंडिविजुअल फीडर्स है यहाँ पे सारे, कोई 10 कुत्ते को खिलाता है, 10 बिल्ली बिल्डिंगों में, ऊपर से हेटर, ये किनके हैं? ये जो जानवर है रोड पे, ये किनके हैं? whose products they are? आगे जाओ ना, अभी हम last question. कई Okay, सालों so- पहले जब हम लोग This is जब our responsibility. So the Every point human is- responsibility. One second. Let me answer. Let me continue that. हम जो जानवरों को खिलाते हैं, इन कुत्ते बिल्लियों को जो हम खिलाते हैं, तो हम एक्चुअली सोसाइटी की मदद कर रहे हैं. Actually. हम उनको ह्यूमन फ्रेंडली बना रहे हैं, ताकि वो उनका पेट भरे, वो आराम से बैठे सोए, हमारे एरिया की रक्षा करें, जो रक्षा हमारे सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं कर पाते, सब वो सोते सो हैं रहे रात होते को। हैं. सो जब वो ह्यूमन फ्रेंडली होते हैं, तो यकीन मानिए हम में से, हम यहाँ जो बैठे हैं और हमारे जैसे और भी 25 हजारों, हम उनको पकड़ के, गवर्नमेंट के फंड होने के बावजूद आधे से ज्यादा होता